हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारे लेक्चर 11 का टॉपिक नंबर पढ़ने वाले हैं 8, जो कि है मैप इंटरफेस। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप देखिए, हमने काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं हमारे कलेक्शंस एंड जेनरिक लेक्चर के अंदर, जिसमें हमने वेयर आर्क्स देखा, रैपर क्लासेस क्या होती हैं, ऑटो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग्स देखी। उसके बाद कलेक्शंस लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने देखा लिस्ट इंटरफेस, क्यू इंटरफेस, सेट इंटरफेस। ठीक है, और नेक्स्ट हमने पढ़ा था कलेक्शन क्लास। इसके अलावा हमने कलेक्शन जो इंटरफेस होता है और जो कलेक्शंस क्लास होती है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मैप इंटरफेस। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं, और अगर आप ऑलरेडी हमारे साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। आपके लाइक्स, आपके शेयर और आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट प्रोड्यूस करने का। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी कुछ हमारे इसमें देखिए बहुत प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में से उसके लिंक पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मैप इंटरफेस तो हमने पढ़ा था, जो मैप इंटरफेस है वो भी आपकी कलेक्शन लाइब्रेरी का ही पार्ट है, लेकिन वो कलेक्शन इंटरफेस से वो बिलोंग नहीं करता। मैप इंटरफेस एक अलग पार्ट है जो कि आपकी कलेक्शन लाइब्रेरी के अंदर है, लेकिन ये कलेक्शन इंटरफेस से बिलोंग नहीं करता। मैप्स किस लिए यूज होते हैं बेसिकली? देखो, मैप्स आर परफेक्ट टू यूज फॉर की वैल्यू एसोसिएशन। आप इसको ऐसे समझिए, जब हम कोई डिक्शनरी होती है, लाइक इंग्लिश डिक्शनरी सबने देखी है, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ठीक है ना, उसमें आपको सपोज कोई भी मीनिंग फाइंड करना होता है किसी वर्ड का, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या कैसे फाइंड करते हैं उस की को, उस वर्ड को? वो वर्ड एक तरीके से उस डिक्शनरी के अंदर किस तरीके से वर्क करती है आपके लिए, एज अ की वर्क करती है। क्योंकि आप क्या देखते हो, अच्छा अल्फाबेट्स आप सबसे पहले चेक करते हो कि कौन से अल्फाबेट पे है, ठीक है ना, उस पे फिर आप जाके देखते हो। जैसे सपोज हमें चेक करना है कोई एलिमेंट, जैसे हमें सपोज वैल्यू जो होती है उसका मीनिंग फाइंड आउट करना है, तो हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा अल्फाबेट है, ठीक है ना, वी पे आ जाते हैं। फिर हम उस पेज पे आने के बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट लेटर क्या है, ए है, तो वहां तक हम मूव होते हैं, यानी कि 1 बाय 1 स्टेप मूव होके हम वैल्यू की को ढूंढते हैं, और फिर उसके आगे क्या होता है, उसका जो भी डिस्क्रिप्शन होता है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, तो सेम ही चीज आपकी मैप इंटरफेस की भी कहानी है कि मैप इंटरफेस किस लिए यूज होता है? बेसिकली फॉर अ की वैल्यू एसोसिएशन, ठीक है, जैसे डिक्शनरी के अंदर होता है। तो मैप्स बेसिकली किस लिए यूज होते हैं? टू परफॉर्म लुकअप्स बाय कीज, और व्हेन समवन वांट्स टू रिट्रीव एंड अपडेट एलिमेंट्स बाय कीज। मींस आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे स्कूल का डेटा या कॉलेज का डेटा होता है, तो हर एक स्टूडेंट को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड होती है, ठीक है, एक यूनिक आईडी प्रोवाइड होती है। तो अगर मुझे कुछ भी उस स्टूडेंट से रिलेटेड डिटेल्स में कुछ भी अगर चेंज करना है, तो मैं कैसे चेंज करूंगी? देखो, एक ही नाम के बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी होगी। तो बेसिकली अगर उस स्टूडेंट से रिलेटेड मुझे कोई भी डिटेल्स चेंज करनी है, उन डिटेल्स को कुछ भी अपडेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उस की पे जाएंगे, यानी कि की क्या हो जाएगी इस केस में? आईडी हो जाएगी, और इस आईडी पे जाके उसकी स्टूडेंट की पर्टिकुलर डिटेल को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने दिखाए हैं। कॉमन सिनेरियोस क्या हो सकते हैं? जैसे कोई एरर कोड आ रहा है, तो उस एरर कोड के साथ उसका डिस्क्रिप्शन देना, ठीक है। जिप कोड जो हम यूज करते हैं हमारी सिटीज के लिए, तो हर जिप कोड के साथ उसकी सिटी एसोसिएटेड है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, एक ही सिटी में भी बहुत सारे जिप कोड हो सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो? जिप कोड्स तो अलग अलग होंगे, यानी कि की शुड बी यूनिक। इसके अंदर एक कंस्ट्रेंट क्या होता है कि जो आप मैप के अंदर कीज यूज करते हो, ये सारी कीज क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती है, यानी कि दो कीज की वैल्यू सेम हो सकती है। जैसे अभी मैंने बताया कि कोई स्टूडेंट का नेम है, तो सपोज 1 पे भी कोई स्टूडेंट नेम है जिसका नाम है अर्जुन, और सेकंड आईडी पे भी क्या है? स्टूडेंट का नेम क्या है? सेम अर्जुन। ये होता ही था क्लासेस में, ऐसा होता था कई बार, एक ही नेम के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे, तो उस केस में भी क्या होता था, लेकिन उनकी आईडीज डिफरेंट होती थी, या फिर हम क्या करते थे, उनके फादर नेम से उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे। तो वही चीज है, यहाँ पे आपके जो आईडी होगी या जिसको हम की बोल रहे हैं, ये आपकी यूनिक होनी चाहिए, यानी कि डुप्लीकेट की नहीं होनी चाहिए, लेकिन डिफरेंट कीज की सेम वैल्यूज हो सकती है। ओके,
और क्या हो सकते हैं, जैसे देखो मैप ऑफ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय, तो इसमें क्या है, ईच मैनेजर इज एसोसिएटेड विथ अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। अब ये बात समझने की जरूरत है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वैल्यू हो, यानी कि एक की के साथ एक ही वैल्यू एसोसिएट हो। आप यहाँ पे पूरा एरे भी पास कर सकते हैं। जैसे अभी मैं बता रही थी कि भाई स्टूडेंट की मुझे डिटेल्स स्टोर करनी है अकॉर्डिंग टू देयर आईडी, तो वन आईडी पे जो अर्जुन है उसका नाम क्या है, उसके फादर का नेम क्या है, ठीक है ना, उसका फोन नंबर क्या है, उसकी सिटी क्या है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक एरे बना के भी की के अंदर सारी वैल्यूज स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ईच मैनेजर इज एसोसिएटेड विथ अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ही मैनेजेस, ओके। इसी तरीके से और क्या हो सकता है, मैप ऑफ क्लासेस एंड स्टूडेंट्स। क्लासेस एंड स्टूडेंट का मतलब क्या है, जैसे कोई ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन कौन से स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आप एक लिस्ट बना के सारे स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे एंटर कर सकते हो। बट आप यहाँ पे ध्यान रखना, जो मैपिंग होती है की और वैल्यू की, वो क्या होती है, की और वैल्यू की जो मैपिंग होती है वो होती है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, एक 1 to 1 बोल लीजिए इसको, है ना, ज्यादा इजी रहेगा आपको समझना। 1 to 1 मैपिंग होती है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की मैपिंग होती है। अब देखिए यहाँ पे आप कॉन्ट्राडिक्शन इसको समझ सकते हैं कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम एक की के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। आप करा सकते हैं वैल्यूज, लेकिन आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एक कलेक्शन के अंदर स्टोर करके रखना होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने एक अर्जुन की लिस्ट अलग बना ली, फिर फादर नेम की लिस्ट अलग बना ली, फिर फोन नंबर, ये नहीं चलेगा। इसमें क्या चलेगा कि आपको एक ही कलेक्शन के अंदर आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, उनको एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करके रखना होगा, यानी कि मैपिंग क्या होगी, 1 to 1, ओके। अब हम देखते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। हमने इसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ आपके नोट्स में दे रखा है और इसकी मेथड्स को हम कैसे यूज करते हैं। तो पहले हम इसका इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं, इसके सारे मेथड्स को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर हम देखेंगे कैसे ये चीजें वर्क करती हैं। तो एक नया हमारा क्लास बना लेते हैं। कौन सी क्लास बन जाएगी हमारी, 53। सोर्स में जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे हमारी न्यू फाइल में, जावा क्लास फाइल हमने बना ली। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, 53 वाला है ये हमारा, इसमें हम क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं, मैप को टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं टेस्ट मैप, ओके। यहाँ जाते हैं हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा मैप। देखिए मैप से इसने बता दिया कि जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर जो मैप इंटरफेस है उसकी बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो हमें बेसिकली वो ही चाहिए, तो हमने उसको लिया, तो इसने यहाँ पे से इंपोर्ट कर दिया। अब देखिए इसको जब आप डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको की और वैल्यू दोनों का क्या डेटा टाइप होगा वो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी होता है। तो हम हमारा आईडी स्टूडेंट वाला ही ले लेते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट का आईडी स्टोर करना चाह रहे हैं की के अंदर, तो और जो वैल्यू है उसके अंदर हम स्टूडेंट का नेम स्टोर करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसका नाम हम मैप भी रख लेते हैं ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और यहाँ हम कर देते हैं, देखो मैप भी कई तरीके के होते हैं, तो हम हैश मैप हो गया, ट्री मैप हो गया, ठीक है ना। हम क्या बनाना चाह रहे हैं, अभी हैश मैप ही बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने बनाया हैश मैप। अब देखिए ये तो आपका क्या बन गया, मैप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बना लिया, हैश मैप का बना लिया, ठीक है। हैश मैप का क्यों बनाया, क्योंकि मैप तो जो है वो इंटरफेस है, ठीक है। उसको हैश मैप जो है क्लास वो इम्प्लीमेंट करती है, तो हमने हैश मैप का यहाँ पे रेफरेंस बना लिया। अब इसमें देखिए अगर इसमें कोई भी की और वैल्यू हमें स्टोर करवानी है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, पुट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आपके ऑब्जेक्ट का नेम मैप डॉट पुट, ठीक है। हमें क्या स्टोर कराना है, जैसे 1 पे हमें स्टोर कराना है नेम अर्जुन, ठीक है। जो हमने एग्जाम्पल लिया है नोट्स के अंदर हम उसी को ही कंटिन्यू करते हैं ताकि हमें क्लैरिटी ज्यादा रहेगी। यहाँ पे नेक्स्ट एक को लेते हैं मैप डॉट पुट, ठीक है। एक और हम अर्जुन नाम से स्टोर करवा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो कीज हैं दैट शुड बी यूनिक, वैल्यूज में बी डुप्लीकेट। अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ कि मैं यहाँ पे भी की वैल्यू 1 ही रख देती हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या आने लग गई, यहाँ पे वार्निंग आने लग गई, क्या आ रही है, डुप्लीकेट मैप की। तो ये यहाँ पे तो आपको भी एरर नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा। तो हमें एक्सेप्शन अभी नहीं चाहिए, हमको पता है कि हमारी की वैल्यूज जो हैं वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। मैप डॉट पुट करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू हम स्टोर करवा देते हैं 3rd नंबर पे, कि मैं थोड़ा सा अल्फाबेटिकली रख रही हूँ ताकि चीजें थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल हो। मैप डॉट पुट, ठीक है, 4 कॉमा यहाँ पे हम रख देते हैं अभिषेक, ठीक है। अब देखिए ये हमने 4 वैल्यूज रख दी। अब इनको हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमने जो मैप के अंदर वैल्यूज डाली हैं वो सक्सेसफुली इंसर्ट हुई है या नहीं। तो उसके लिए आप एक तो तरीका क्या, हम जब डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे तो भी ये इसको एग्जीक्यूट करके दे देगा और यहाँ पे वैल्यूज बता देगा कि पर्टिकुलर की के साथ एसोसिएटेड वैल्यू क्या है,
ठीक है, देखते हैं हम। देखिए वैल्यू एग्जीक्यूट हो गई। ये देखिए फर्स्ट की पे क्या वैल्यू रखी है अर्जुन, सेकंड की पे क्या वैल्यू रखी है अर्जुन, थर्ड की पे क्या रखी है अजय, और फोर्थ की पे क्या रखी है अभिषेक। एक तो ये तरीका है। इसके साथ ही अगर आपको इस तरीके से नहीं प्रिंट कराना है तो आप इसको आइटरेट भी कर सकते हैं। आइटरेट करने का क्या तरीका है, आप सबसे पहले जाए मैप पे, मैप डॉट, हम किससे आइटरेट कर सकते हैं मैप को, की से। तो ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, की सेट ले लिया और इस पे हम लगा देंगे क्या, फॉर लूप। तो फॉर लूप लगाया। देखिए इंटीजर टाइप का क्यों इसने ऑब्जेक्ट बनाया है इसका रैपर क्लास का, क्योंकि हमारा जो की है उसका टाइप क्या है, की का टाइप भी इंटीजर, इसलिए बना दिया। तो अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहेंगे तो यहाँ पे भी आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो हमें क्या प्रिंट करवानी है, तो हमें की प्रिंट करवानी है। की वैल्यू आई के अंदर आ रही है। ठीक है, एक हम इसको थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हम चाहते हैं कि इस तरीके से प्रेजेंट हो। और की के साथ हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू हमें चाहिए तो उसके लिए देखो कौन सा मेथड यूज होगा, मैप डॉट गेट मेथड। ठीक है, गेट मेथड के अंदर आप देखिए, गेट मेथड के अंदर क्या पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है, ये की। यानी कि गेट मेथड के अंदर आप जो भी की वैल्यू देंगे उस की सॉरी जो भी की देंगे उस की के रिस्पेक्टिव वैल्यू आपको ये रिटर्न करके दे देगा। तो यहाँ पे हमको ये मेथड चाहिए और इसके अंदर हम पास कर देते हैं की। हम आई क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आई के अंदर क्या हो रहा है, मैप डॉट की सेट से। की सेट मेथड किस लिए यूज होता है, जो कीज है उसका सेट आपको रिटर्न करके दे देगा। इस मैप के अंदर जितनी भी कीज एग्जिस्ट करती हैं उनका सेट बना के आपको रिटर्न करके दे देगा। सेट क्यों बना रहा है, क्योंकि हमने क्या कहा है कि की जो होती है वो यूनिक होती है, और सेट के अंदर भी हमारा यही डेफिनेशन है कि सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होते। तो सेम चीज है यहाँ पे, की सेट क्यों लिखा गया है इसका, क्योंकि ये क्या रिटर्न करता है, सेट रिटर्न करता है की वैल्यूज का। ठीक है, इस तरीके से भी आप प्रिंट करके देख सकते हो। तो देखिए ऐसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। तो आप बेसिकली मैप को आइटरेट कर सकते हो। यहाँ पे मेरा यही समझाने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट मैप लिखोगे तो ही वैल्यूज आएंगी। सपोज आपको हर की वैल्यू पे कुछ काम करना है या कुछ चीजों को रिट्रीव करना है या कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो आप उनको आइटरेट करके इंडिविजुअल की वैल्यूज पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये देखिए इस फॉर्मेट में आ गया कि पहले की वैल्यू, फिर कोलन, फिर स्पेस, और फिर उस की के रेस्पेक्टिव जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी आउटपुट में। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। देखिए हमने पुट देख लिया, पुट ऑल अभी हम देखेंगे। पुट ऑल जैसे हमने इसमें पढ़ा था, लिस्ट और क्यू के बाद हमने ये देखा था ना सेट, उसके अंदर हमने पढ़ा था, वैसे ही पुट ऑल आपका मैप के लिए भी काम करता है। अभी हम देखते हैं उसके अलावा क्या होता है, रिमूव। रिमूव क्या करेगा, आपको जो भी स्पेसिफाइड आप यहाँ पे की आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे उस की को रिमूव कर देगा आपके मैप के अंदर से। तो देखिए रिमूव करके हम देखते हैं। हम सपोज रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ पे हमने रिमूव मेथड लिया और हम कौन सी की को रिमूव करना चाहते हैं, फर्स्ट की को रिमूव करना चाहते हैं। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करा के देखेंगे तो ये क्या करेगा, अगर ये की एग्जिस्ट कर रही होगी तो ये की को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। देखिए इसने कौन सी की को रिमूव करी है, फर्स्ट की को रिमूव करी है, और उसकी जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यू थी वो यहाँ पे इसने रिटर्न करके दे दी कि जो की 1 है वो रिमूव हो चुकी है और उस पर वैल्यू क्या थी, अर्जुन। ठीक है, अब सपोज अगर हम कोई ऐसी वैल्यू देते हैं जो की यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे अभी 5 नंबर की यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसको अगर हम यहाँ पे रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि एक्सेप्शन आता है या नल रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है। देखिए यहाँ पे इसने क्या रिटर्न कर दिया, नल रिटर्न कर दिया। नल क्यों रिटर्न कर दिया, क्योंकि जो 5 आपने की स्पेसिफाई करी है वो की आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा रिमूव मेथड। नेक्स्ट मेथड कौन सा है इसके बाद, की सेट। अभी मैंने आपको समझा ही दिया क्या रिटर्न करके दे देगा, सारी जो भी कीज एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, मैं आपको एक बार और एग्जीक्यूट करा के दिखा देती हूँ उसको इंडिविजुअली कैसे होता है ये। जैसे मैप डॉट की सेट लिखा तो मैप के अंदर जितनी भी कीज एग्जिस्ट कर रही है वो सारी कीज ये आपको क्या कर देगा, रिटर्न करके दे देगा। ये तो हमारे इटरेशन का आंसर है। इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, की सेट की आएगी। तो ये देखते हैं हम कैसे होगा। देखिए इसने सारी कीज 1 2 3 4 4 कीज थी, चारों कीज आपको की सेट में रिटर्न करके दे दी। सेट रिटर्न करके देता है, ये ध्यान रखना आप। एंट्री सेट क्या रिटर्न करके देगा, इट रिटर्न द सेट व्यू कंटेनिंग ऑल दी कीज। ये भी सेट व्यू ही रिटर्न करके देगा, लेकिन उसके अंदर की और वैल्यू दोनों आएंगे। ठीक है, तो ये तो की सेट था, इसकी जगह अगर हम यहाँ लिख देते हैं एंट्री सेट। ठीक है, एंट्री सेट अगर हम लिखते हैं तो देखते हैं क्या वैल्यूज रिटर्न करके देता है। देखिए एंट्री सेट में क्या करेगा, की और वैल्यू दोनों को ही रिटर्न करके देगा, और किसके अंदर रिटर्न करके देगा, सेट के अंदर। ठीक है, सेट क्यों, क्योंकि कोई भी डुप्लीकेट आपको की वैल्यू पेयर नहीं मिलेगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्लियर। क्लियर बेसिकली किस लिए यूज होता है, मैप को रीसेट करने के लिए, जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको क्लियर कर देगा। नेक्स्ट क्या है पुट इफ एब्सेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड में क्या होता है, ये इंसर्ट करता है स्पेसिफाइड वैल्यू को विद द स्पेसिफाइड की। जो भी की और वैल्यू आप यहाँ इस मेथड में स्पेसिफाइड करेंगे, इसको आपके मैप के अंदर इंसर्ट कर देगा। लेकिन कब इंसर्ट करेगा, अगर वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड नहीं है। इसका मतलब क्या है, सपोज अगर मैं वन और अर्जुन को ही वापस से एंटर करवाना चाह रही हूँ, यानी कि इंसर्ट करवाना चाह रही हूँ, तो वो इंसर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं कोई नई वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहती हूँ जो कि इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कैसे। पुट इफ एब्सेंट वाला लेते हैं। जैसे हमारे पास फिफ्थ की नंबर जो था वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फिफ्थ को यहाँ पे आप एग्जिट करवा सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे एंटर करवा सकते हो। और यहाँ पे आप कोई भी इसका नेम दे दीजिए, सपोज आदिल हम दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, मैप पुट इफ एब्सेंट क्या करेगा, अगर ये की पहले सर्च करेगा, अगर इस की ये की ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी तब तो ये इंसर्ट नहीं करेगा इस की को। लेकिन अगर इंसर्ट नहीं कर रही, सॉरी एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, तो यानी कि एब्सेंट होगी, तो उस केस में क्या करेगा, इस की को और इस वैल्यू को इस मैप के अंदर इंसर्ट करके दे देगा आपको। यहाँ पे एक्चुअली आई थिंक ये नल रिटर्न करके देगा, क्योंकि मैंने इसको system.out.println में लिखा है। इसको system.out.println में नहीं लिखना है, इसको आप ऐसे ही डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो अगर हमें सारी वैल्यूज देखनी तो हम क्या यूज कर सकते हैं, एंट्री सेट यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो पहले हमारे पास 4 वैल्यूज थी, पुट इफ एब्सेंट में हमने क्या करा, एक वैल्यू और हमने इसके अंदर इंसर्ट करवा दी। पुट इफ एब्सेंट का बेसिकली मतलब ये है कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती तो ये कुछ भी चेंजेस नहीं करता, ठीक है ना। पुट में तो क्या होगा, वो वैल्यूज ऐड करते जाएगा, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर ये वैल्यूज में इंसर्ट कर देगा। तो ये देखिए नेक्स्ट नई की वैल्यू भी आ गई आपके मैप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखिए, गेट हमने देख लिया, कोई भी इसके अंदर आप की स्पेसिफाई करेंगे, उसकी रिस्पेक्टिव जो भी वैल्यू होगा वो रिटर्न करके दे देगा। नेक्स्ट क्या है, कंटेन्स की। कंटेन्स की वैसे ही वर्क करता है जैसे लिस्ट, और इसमें हमने देखा था कि अगर कोई की एग्जिस्ट कर रही होगी तब तो ये रिटर्न कर देगा आपको ट्रू, ठीक है ना। यहीं पे हम देख लेते हैं इसको भी, देखिए मैप डॉट कंटेन्स की। अब अगर हम इसमें डाल के देखते हैं कि क्या 5 जो की है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो देखो हमने क्योंकि ऐड करती है उस की को, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा कि ये वाली की जो है आपकी मैप के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके, देखिए क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। लेकिन अगर सपोज मैं यहाँ पे डाल देती की नंबर 15, तो ये देखेगा कि क्या की नंबर 15 इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो देखिए की नंबर 15 इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, इसमें सिर्फ ये पहले वाले का एक्चुअली आंसर दे रहा है इसको। हमारे पास अब 5th नंबर की भी थी, ठीक है, तो 15 नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब एक मेथड और बच रहा है, क्या मेथड है वो, पुट ऑल। पुट ऑल का मतलब क्या है, सपोज जैसे हमने कल देखा था जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, एड ऑल वाला कर रहे थे, तो इसमें भी यही कि अगर आप कोई नया मैप बना रहे हैं और उस मैप के अंदर कोई एग्जिस्टिंग मैप है, उसके सारे की वैल्यूज आप चाहते हैं कि इस वाले मैप के अंदर भी आ जाए, ठीक है ना। तो या तो आप क्या करेंगे, पुट करके सारी वैल्यूज को एक एक कॉपी करेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पुट ऑल मेथड यूज करके और इस मैप ऑब्जेक्ट को पास करके इस नए वाले मैप के अंदर सारी वैल्यूज को इसमें कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, एक तो हमारे पास मैप बना हुआ ही है, एक मैप और हम बना लेते हैं, सपोज मैप न्यू मैप बना लेते हैं, ठीक है। मेथड्स देखिए इसके और भी हैं, आप प्लीज डॉक्यूमेंटेशन देखिए ऑफिशियल। मैं कोशिश करती हूँ जितने इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे बता सकूं, बट इसके आप और मेथड्स अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हैं। देखिए मैंने एक नया मैप बना लिया, न्यू मैप, और मैं क्या चाहती हूँ, इस न्यू मैप के अंदर जो मैप के अंदर वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही थी वो सारी वैल्यूज इसके अंदर आ जाए। तो पुट ऑल हम यूज कर लेंगे और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पास कर देंगे हमारे पुराने वाले मैप का, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम सपोज को प्रिंट करवा लेते हैं किस नाम से, न्यू मैप से, ताकि हमें थोड़ा डिफरेंशिएट रहे कि कौन सी वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है। न्यू मैप डॉट एंट्री सेट ले लेते हैं इसका, ठीक है, और यहाँ पे हम इस वाली वैल्यू को कट करके जहाँ पे हमने ये नई वैल्यू ऐड करी है उसके बाद प्रिंट कर देते हैं। पहले तो ये मैप की वैल्यूज प्रिंट करके दे देगा, और फिर हम क्या कर रहे हैं, न्यू मैप के अंदर पुट ऑल कर रहे हैं सारी मैप की वैल्यूज को, तो ये वाली वैल्यूज वापस इसमें आ जाएंगी, इंसर्ट हो जाएंगी न्यू मैप में। और देखिए न्यू मैप में हमारा बन गया, उसकी में सारी वैल्यूज, देखो एक सिंगल लाइन से हमने क्या करा, एक पूरी मैप की जितनी भी वैल्यूज थी उन सारी मैप वैल्यूज को हमने क्या करा, इंसर्ट कर दिया नए मैप के अंदर, ठीक है।
तो ये सारे मेथड से एक मेथड इसमें और आता है, वो मैं वहाँ ऊपर मेंशन करना भूल गई थी, वैल्यूज। वैल्यूज मेथड क्या करेगा, ये आपको रिटर्न करके देगा जितनी भी वैल्यूज है, ठीक है। जैसे की सेट क्या रिटर्न करके दे रहा था, जितनी भी कीज प्रेजेंट है उसके अंदर, मैप के अंदर, वो कीज रिटर्न करके दे रहा था। वैल्यूज आपको क्या रिटर्न करके दे देगा, जितने भी कलेक्शन के अंदर यानी कि मैप के अंदर जितने भी आपके वैल्यूज हैं, वो सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, ठीक है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, कि जब भी आप रिवाइज करें तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि हमने कैसे मैप पढ़ा था और कैसे मैप को एग्जीक्यूट किया था। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो है इनम, जिसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।